राजस्थान का अजमेर इन दिनों बाढ़ के पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा है। लोग परेशान हैं। बाढ़ बारिश से हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। लोगों का जीना दूभर होता जा रहा है। आप इसी विषय पर खास रिपोर्ट देखिए। लगभग 3 दिनों से जो है लगातार मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर जिले भर का या शहर भर की बात करें तो शहर भर का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। बीती दोपहर से ही जो है बारिश रुकी हुई है। बावजूद इसके अजमेर शहर में आप देख सकते हो कि जल भराव पूरी तरीके से जगह जगह सैकड़ों जगहों पर जल भराव मौजूद है। और इस वक्त इंडिया न्यूज़ राजस्थान की टीम जो है अजमेर की ऐतिहासिक झील आना सागर झील पर पहुंची, जहाँ पर आप देख सकते हो झील पूरी तरीके से सूनी है, लेकिन चारों तरफ जो है सड़क पे पानी भरा हुआ है। एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा वो हमारे दर्शकों को दिखाए कि सड़क किस तरीके से लबालब भरी हुई है। और वही आना सागर झील की जो चौपाटी है वो भी पूरी तरीके से आप देख सकते हो कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। पुलिस प्रशासन के जो सुरक्षा बल लोग हैं वहाँ यहाँ पर मौजूद भी हैं। किसी प्रकार से कोई लोग यहाँ पर आके ज़्यादातर जो चलन यहाँ पर देखा जा रहा है कि रील बनाने का जो चलन है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन चौपाटी के ऊपर जहाँ ये जल भराव की जो मात्रा है वहाँ पर पूरी तरीके से जो है प्रशासन ने अपने अपने पुलिस के दल बल को यहाँ तैनात किया हुआ है, जिससे किसी प्रकार का कोई जनहानि यहाँ पर न हो। फिलहाल जो नगर निगम प्रशासन है वो पूरी तरीके से जो है जल भराव वाली जगहों पर मौजूद है। एनडीआरएफ की टीमें भी वहाँ मौजूद है। पानी को बाहर निकालने का भी जो काम है पूरी तरीके से बादस्तूर जारी है। लेकिन जो आफत की बारिश लगातार जो बरस रही थी उसको लेकर के अजमेर जिला भर जो है काफ़ी परेशान है। जिले शहर के जो लोग हैं परेशान हैं। लोगों के घरों में अभी तक भी लगभग 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा इससे चिंतित है, परेशान है। अब यही प्रार्थना ईश्वर से करते हैं कि अभी और अगर बारिश हो लेकिन तेज़ ना हो, जिससे लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। जिले भर में मूसलाधार बारिश के चलते अजमेर जिले भर का जो है हाल बड़ा बेहाल है। जल भराव की स्थिति इतनी ज़्यादा है कि कल दोपहर बारिश बंद होने के बाद भी अभी तक आप देख सकते हो कि कितना अजमेर शहर भर में लगभग 2.5 से 3 फीट सड़कों पर पानी भरा हुआ है। एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन अक्षय शर्मा से कहूँगा हमारे दर्शकों को पहले वो जल भराव की स्थिति दिखाए कि अजमेर के जो सबसे पोश एरिया है ये आना सागर झील एरिया है, चौपाटी है। चौपाटी के पास में जो है यहाँ पर पूरी तरीके से जल भरा हुआ है। पूरी तरीके से रास्ते को जो है प्रशासन ने बैरिकेड लगा के रोक रखा है, क्योंकि आना सागर का पानी भी पूरी तरीके से सड़कों पर आ गया है। और सड़कों पर आने के बाद इसलिए आना सागर का पानी जो है पूरी तरह से अजमेर शहर भर के लोगों की जो है निचली बस्ती के घरों में जो है पूरी तरीके से घुसा हुआ है। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। लोग इधर उधर गलियों माध्यम से जो है अपनी आवाजाही में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचे या अपना ऑफिस पहुँचे या कोई भी उनका जो काम है उस काम के लिए पहुँचे। लेकिन उनका जो यहाँ से निकलना और यहाँ से आना और जाना बेहद दुभर हो रहा है, क्योंकि इतना ही नहीं कि यहाँ जो पानी भरा हुआ आप देख रहे हो ये पानी यही नहीं भरा हुआ, ये आगे भी पूरी तरीके से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर तक के एरिया में ये पानी इस तरीके का जन सैलाब भरा हुआ है, जिससे लोगों को आने और जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के घरों में लगभग 2.5, 3, 4 फीट तक पानी लोगों के भरा हुआ है। लेकिन कोई राहत कार्य से लोगों को राहत होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा है। और जो राहत कार्य चल रहा है वो राहत कार्य सिर्फ इतना चल रहा है कि अब एनडीआरएफ की टीम जो है जहाँ जहाँ जल भराव है वहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें मौजूद है, ताकि कोई अगर किसी का वाहन पानी में फंसता है या कोई दुपहिया वाहन चालक या तिपहिया वाहन चालक अगर गिर जाता है तो उसको सब बचाने के लिए मौके में मौजूद है। लेकिन जो घरों में पानी भरा हुआ है वो पानी बाहर निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अगर अभी और मूसलाधार बारिश हो जाती है तो लोगों का जनजीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकता है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। इन दिनों राजस्थान के कई इलाके बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे हैं, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। हालात इतने बेकाबू हो गए हैं कि सब कुछ पानी में डूबा हुआ नजर आया। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के बारां से निकलकर सामने आई, जहां आप देख सकते हैं कैसे पार्वती नदी में बाढ़ आने से 2 ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली बह गए। नदी का बहाव इतना तेज था कि देखते ही देखते भारी भरकम दोनों ट्रैक्टर और 1 ट्रॉली नदी में समा गए। दरअसल पत्थर लेने गया ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक फंस गया, जिसके बाद जेसीबी और 1 ट्रैक्टर की मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी से निकालने की कोशिश की जा रही थी। तभी अचानक से पानी का तेज बहाव आ गया और ट्रैक्टर को खींच रहे जेसीबी की रस्सी टूट गई, जिससे पानी के दबाव के चलते नदी के अंदर मौजूद ट्रैक्टर ट्रॉली के बाहर खड़े ट्रैक्टर को भी नदी में खींच लिया, जिसके कुछ ही सेकंड में देखते ही देखते दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली नदी के तेज बहाव में बह गए। तो तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पार्वती नदी का जो बहाव है, जो वेग है, वो कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है।
तो नदी के तेज बहाव में 2 ट्रैक्टर बह गए, जिसकी तस्वीरें स्क्रीन पर हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नदी के तेज बहाव में ये 2 ट्रैक्टर जो हैं वो बह गए। लगातार जारी बारिश से राजस्थान के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी कड़ी में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है, जिसमें प्रलय का मंजर साफ देखा जा सकता है। गलियों में बरसात का पानी सैलाब बनकर बहता नजर आया, जिसमें कई गाड़ियां और दुकानें भी बह गई हैं। हैरानी तो तब हुई जब एक श्रद्धालु का पैर अचानक फिसल गया और वो भी पानी में जा गिरा। पानी के तेज बहाव में बहते हुए शख्स को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। तो तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से लाल घेरे में जो व्यक्ति है वो नजर आ रहा है और पानी के तेज बहाव में बहता हुआ ये व्यक्ति जो है वो नजर आया। तो इन तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर देखा जा सकता है कि क्या स्थिति इस वक्त जो है वो बारिश की वजह से देखने को मिल रही है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से लोग परेशान हैं। ये 2 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं जहां पानी के तेज बहाव में एक शख्स बह गया। और बड़ी बात यहां पर यह कि कोई नदी नहीं है बल्कि एक गली की तस्वीरें, जहां पर बारिश की वजह से इतना ज़्यादा पानी देखने को मिला। दूसरी ओर पार्वती नदी की तस्वीरें, जहां लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। नदी जो है अपने पूरे वेग के साथ बहती नजर आ रही है और इसी में 2 ट्रैक्टर जो है वो नदी में बह गए। एक ट्रॉली जो है वो नदी में समा गई, इसकी तस्वीरें स्क्रीन पर आपके। और जो दूसरा ट्रैक्टर है वो पहले ट्रैक्टर की मदद कर रहा था, उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज़ था, पानी का बहाव इतना तेज़ था कि दूसरा ट्रैक्टर भी नदी में समा गया। ये दोनों ही तस्वीर आपकी स्क्रीन पर हैं। इन दोनों ही तस्वीरों को देखने के बाद आप साफ तौर पर ये अंदेशा लगा सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। किस तरीके से लगातार जो है भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त नज़र आ रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो मानसून का ज़बरदस्त प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके देख सकते हैं किस तरीके से 6 तस्वीरें हैं जहां टोंक, सुमेरपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और धौलपुर से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। राजस्थान में मानसून की मार जो है वो लगातार देखने को मिल रही है और मानसून के आगे जो आम जनता है वो घुटने टेकती नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी ओर जो प्रशासनिक अमले के दावे रहे हैं वो दावे भी हवा हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जो दावे तमाम किए गए वो दावे किस तरीके से हवा हवाई होते नजर आ रहे हैं वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं। तो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से ये तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। टोंक, सुमेरपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, जोधपुर और धौलपुर की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्या इस वक्त स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। तो टोंक, सवाई माधोपुर, जोधपुर, धौलपुर, सुमेरपुर, अजमेर की ये पूरी तस्वीरें जो है निकलकर सामने आई हैं। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लगातार विपरीत परिस्थितियां जो हैं वो राजस्थान में बनी हुई नजर आ रही हैं। भारी बारिश के चलते राजस्थान के बूंदी जिले में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। नदियां उफान पर हैं, रास्ते दरिये में तब्दील हो गए हैं, दरिया बन गए हैं और कई घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इतना ही नहीं, तेज बहाव में बहे व्यक्ति का 24 घंटे बाद भी पता नहीं लग पाया। तो तस्वीर निकल कर ये सामने आई है, इन तस्वीरों में देख सकते हैं आप। 50% पानी कम हो चुका है, इसीलिए वो थोड़ा राहत मिली है। फिर भी पूरा मोहल्ले परेशान है। ये देख लो आप, मकान कौन डूबेंगे पानी में? मकान भी डूबे। लगभग यहाँ से एक आदमी भी बह गया था बीच रोड से, तो शायद उसका अभी तक पता ही नहीं चल रहा है और दूसरा डूब गया। मतलब बहुत नुकसान है। वहाँ पे जाके देखो तो मंदिर की तरफ अभी लेके सके चलता हूँ आपको, अभी तक पूरा मोहल्ला पूरा ये हो चुका है पानी की वजह से। अरे आप क्या करो? मेरा शेखा पूछा वूछा डूब गया है, मकान जानवर सब पानी में। मकानों में पानी अभी निकला नहीं, निकलेगा अभी तो निकला है, अभी जानवर निकले बाहर, तो पानी के अंदर थे, आज बाहर निकाले। आज पानी कम होगा कि नहीं पानी होगा? कम हुआ है, बहुत कम होगा पानी का और मान लो बरसात आएगी तो फिर से वही स्थिति हो जाएगी। तो हमारे सहयोगी कमलेश शर्मा ने बूंदी में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। आप रिपोर्ट देखिए।
बूंदी में सभी नदी नाले बांध तालाब आदि उफान पर हैं, जिसके चलते कई दर्जनों गांवों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। बात करें नैनवा की तो नैनवा में दुगारी गांव में बाढ़ के हालात हैं। कनक सागर तालाब ओवरफ्लो होने से घरों में 4 से 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। दुगारी गांव 3 हिस्सों में बढ़ चुका है और हालत इतनी ख़राब है कि पानी का फ्लो इतना तेज़ है कि गांव को 3 भागों में बांट दिया है, जिसके चलते लोग घरों में कैद हो गए हैं। यह स्थिति हर साल उत्पन्न होती है। प्रशासन, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, यहाँ तक कि पूर्व कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी, प्रधान पदम नागर सहित कई जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, स्थिति का जायजा लिया। वहीं शुक्रवार को रात्रि को तेज बहाव में एक व्यक्ति बह गया, जिसका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। सिविल डिफेंस की टीम लगातार उसके लिए सर्च ऑपरेशन चला रही है। खटखट पुलिया पर पानी आ जाने से रास्ता बंद हो चुका है। वहीं नमाणा क्षेत्र के हरिपुरा और शामू के बीच घोड़ापछाड़ नदी की पुलिया पर 4 से 5 फीट पानी आ जाने से दर्जनों गांवों का संपर्क कट चुका है। कहने की बात यह है कि बारिश के दिनों में बूंदी की हालत इतनी ख़राब है कि लोग घरों में कैद से हो गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, ये शंभू सागर तालाब है जो भी लबालब भरा हुआ है, जो कि रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में स्थित है। यहाँ की स्थिति यह है कि जब इसका ओवरफ्लो चलता है तो रास्ते बंद कर देता है और यही स्थिति अगर हम बूंदी के बांधों की स्थिति देखें तो 23 बांधों में से 18 बांध पूरे लबालब हो चुके हैं, जिनमें चादर चल रही है। हालांकि प्रशासन ने आमजन से अपील भी की है कि बहाव और तेज बहाव वाले क्षेत्र पर ना जाएं और सुरक्षित स्थानों पर रहें। वहीं पुलिस द्वारा भी लगातार लोगों को पानी के बहाव क्षेत्र से जाने से रोका जा रहा है। नागरिक सुरक्षा दल के जवानों को हर पॉइंटों पर तैनात किया गया है ताकि लोग बहाव क्षेत्र से दूर रहें। वहीं जहां बाढ़ के हालात हैं वहां प्रशासन पूरी निगरानी रखे हुए है। प्रशासन जो स्थानीय प्रशासन है, पंचायत समितियों ने खाने पानी और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था के लिए निर्देश दिए गए हैं। कमलेश शर्मा, इंडिया न्यूज़, बूंदी। राजस्थान के नागौर जिले के दक्षिणी शोर पर स्थित जसनगर के भवाल गांव में लगातार बारिश के चलते खेतों में पानी भरा हुआ नजर आया, तो वहीं सरहदी इलाकों में बाजरा, मूंग, ज्वार और तिल जैसी प्रमुख फसलें पूरी तरीके से नष्ट हो गई हैं। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से गांव का बड़ा हिस्सा प्रभावित है। सहकारी समिति भवाल के मुख्य अधिकारी दीनाराम डूकिया ने मौके पर पहुंचकर किसानों से बातचीत की है और विभागीय अधिकारियों तक समस्या पहुंचाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने सरकार से तुरंत मुआवजे की भी मांग की है। खेतों में भरे हुए पानी और बर्बाद फसलों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से नागौर में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों का जो जनजीवन है वो काफ़ी ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरीके से किसानों ने मेहनत से अपनी फसल उगाई थी वो फसल पानी में डूबी हुई नज़र आ रही है, जिस वजह से किसानों की पूरी मेहनत बर्बाद होती नज़र आ रही है। फसल जो है वो बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है और किसान इस वक्त ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं कि शायद सरकार की तरफ से उन्हें कोई उम्मीद मिलेगी। इस तरीके से खेतों में पानी भरा हुआ नज़र आ रहा है और फसलें डूबी हुई नज़र आ रही हैं। किसान भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बात बिहार को लेकर करते हैं, जहां बिहार के कई जिलों में मानसून का एक बार फिर से कहर देखने को मिला और मानसून कहर बढ़कर टूट रहा है। सोन समेत राज्य की प्रमुख नदियां उफान पर हैं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। निचले इलाकों में पानी भरने के बाद प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। ये तस्वीर स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से नदी इस वक्त उफान पर है। गंगा नदी का रौद्र रूप जो है वो देखने को मिला। पटना में गंगा का रौद्र रूप देखने को मिला। किस तरीके से यहाँ पर जल स्तर जो है वो बढ़ा हुआ नजर आया है। लोगों को किनारों से दूर रहने की सलाह दी गई है और आसपास मौजूदों को जो लोग मौजूद हैं उन्हें लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। कृष्णा घाट की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से घाट जो है वो पूरी तरीके से डूबा हुआ नजर आ रहा है। जो सीढ़ियाँ जो है बनाई गई हैं वो किस तरीके से पूरी तरीके से डूबी नजर आ रही हैं और जो मार्किंग की गई है वो मार्किंग भी किस तरीके से डूबी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान पर बह रही है। लोग जो हैं वो लगातार परेशान हैं। तो दूसरी ओर यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है उसने भी लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। तो कुछ ऐसा ही हाल यूपी में भी देखने को मिला, जहां पर लगातार भारी बारिश से नदियां रौद्र रूप
जो है वो अख्तियार कर चुकी हैं। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिस वजह से लोग लगातार परेशान हैं। तो वहीं प्रशासनिक अमला भी लगातार अलर्ट मोड पर है, लोगों से अपील कर रहा है कि लोग किनारों की तरफ न जाएं और जो कटाव वाले इलाके हैं, जो डूब क्षेत्र हैं, वहां पर भी लगातार नज़र रखी जा रही है कि डूब क्षेत्र में बने हुए मकान जो हैं वहां पर अगर कोई रह रहा है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए और किसी बड़ी घटना से घटने से पहले ही लोगों को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाए। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से निकलकर सामने आई हैं, जहां प्रयागराज में गंगा और यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिस वजह से बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई नजर आ रही है। तो तस्वीर ये प्रयागराज से, तस्वीरों में देख सकते हैं क्या स्थिति इस वक्त प्रयागराज में देखने को मिल रही है। बाढ़ और बारिश की वजह से लगातार भारी तबाही जो है वो देखने को मिल रही है। लोग जो है वो परेशान नज़र आ रहे हैं और जो डूब क्षेत्र के इलाके हैं वहाँ पर ज़्यादा सावधानियाँ भी प्रशासनिक अमले के द्वारा बरती जा रही हैं। सैलाब की सुनामी का सितम, पाकिस्तान, तुर्की